Good morning, students. This is our part 4 explanation of chapter number 11, that is Introduction to HTML5. Let's continue the chapter. Heading. This tag is used to define different heading level in an HTML document. It is basically used to emphasize the text. So जो heading tag होता है ये हम HTML document में heading किसी भी text को हेडिंग शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. There are 6 heading levels H1 to H6. The H1 heading style display the text in the largest size and is mainly used for main heading. The lower level are used for subheadings and less important things. It is not essential to use these heading level in hierarchy. These heading tags are written within the body tag of the document. So यहाँ पे हमारा जो heading tag होता है इसके हमें 6 levels मिलते हैं, that is from H1 to H6. So जो H1 होते हैं heading level होता है वो largest size के लिए होता है. That means आप जो भी content या data लिखेंगे inside the H1 tag वो आपका ज़्यादा उसका size आपका बड़ा होगा और bold होएगा in comparison to H2, H3, H4 and so on. So जैसा कि अभी आपको यहाँ पे इमेज में आपको आउटपुट में दिख रहा होगा दैट H1 वाला जो है हेडिंग वो सबसे बड़ा है हमारे सीरीज़ में एंड वैसे ही इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चलता है. दैट मीन्स H1 वाला सबसे बड़ा होएगा, उससे छोटा H2 होगा, उससे भी छोटा H3 होएगा एंड सबसे छोटा जो होगा वो आपका H6 टैग होएगा. जो आपके H2 से लेकर के H6 के लेवल होते हैं यहाँ पे आप सब हेडिंग इनको यूज़ कर सकते हैं सब हेडिंग देने के लिए, या जो आपके लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको टाइप करने के लिए भी हम ये हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू यूज़ हेडिंग लेवल इन हायरार्की. ये कोई ऐसा बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आपको हेडिंग टूल जो है वो टैग जो हैं उनके लेवल वाइज आपको यूज़ करना है. आपको जो भी हेडिंग आपको चाहिए, जिस भी साइज़ का हेडिंग आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं. दीज हेडिंग टैग्स आर रिटन विद इन द बॉडी टैग. क्योंकि हमें हमारा हेडिंग शो करवाना होता है हमारे वेब ब्राउज़र विंडो के अंदर, तो हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हमारे हेडिंग टैग को लिखने वाले हैं. क्योंकि वॉट एवर कंटेंट वी आर गोइंग टू राइट इन द बॉडी टैग वही आपका अल्टीमेटली शो होने वाला है आपके वेब ब्राउज़र में एज अ वेब पेज. सो यहाँ पे आपका जो भी हेडिंग टैग होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे. यहाँ पे स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी हेडिंग टैग का. इस एग्जांपल को आप आपके नोटपैड में टाइप करके एंड देन उसको क्रोम में या किसी दूसरे वेब ब्राउज़र में आपको रन करवाना है. पहले हमें ये नोटपैड में कोड लिखना है एंड देन उसको सेव करना है. आपके फाइल नेम में आपको .x का एक्सटेंशन लगाना होगा .html, तभी वो आपका HTML डॉक्यूमेंट कन्वर्ट होएगा, नहीं तो वो एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको लेगा. सो आफ्टर दैट हमें ये आपके कोई भी वेब ब्राउज़र में उसको ओपन करके देखना है तो वो आपका आउटपुट ऐसा डिस्प्ले करवाएगा. नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ. To display a long piece of text in a web browser, paragraph element is used, which mark a block of text as a paragraph. To mark the end of a paragraph, /p element is used. When you start another paragraph, the web browser will leave one line between the two paragraphs. So जो p टैग होता है इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग या पैराग्राफ एलिमेंट, और ये हम यूज़ करते हैं लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट या कि ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को लिखने के लिए. सो या फिर आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके वेब ब्राउज़र में वेब पेज में आपको अगर पैराग्राफ शो करवाना है तो उसे आपको ये पी टैग के अंदर में या पैराग्राफ टैग के अंदर में उस कंटेंट को लिखना होगा. सो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन यू स्टार्ट अनदर पैराग्राफ, अगर जब आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो आपके दोनों पैराग्राफ के बीच में वेब ब्राउज़र एक लाइन का डिस्टेंस वो छोड़ देगा.
एंड हमेशा हमारा जो पैराग्राफ टैग होता है वो एंड होता है विद द /p एलिमेंट या /p टैग के साथ में। यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आप अगर आपका पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका ओपन और क्लोज टैग दोनों ही यूज़ करें और उन दोनों के ही अंदर आपको आपका पैराग्राफ का कंटेंट टाइप करना है। नेक्स्ट इज़ लाइन ब्रेक एलिमेंट। Line break element splits the line and display the text on a new line. So line break element जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपके लाइन को स्प्लिट करेगा एंड आपका जो भी कंटेंट होगा वो बाकी का रेस्ट ऑफ द कंटेंट वो आपके नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन से शो करेगा। It is like an enter key on the keyboard which takes the cursor to the next line towards the left margin on the screen. सो यहाँ पे क्या है, जैसा आप एंटर की प्रेस करते हैं अगर आपको न्यू लाइन में मूव करना है, वैसे ही हमारा यहाँ पे लाइन ब्रेक एलिमेंट या लाइन ब्रेक टैग होता है हमारे वेब ब्राउज़र में, जो आपका न्यू लाइन को एंटर करने में हेल्पफुल होता है या डिस्प्ले करवाने में हेल्पफुल होता है। लाइन ब्रेक्स आर गुड फॉर एंडिंग लाइन्स आफ्टर शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस। सो यहाँ पे लाइन ब्रेक जो होता है वो हम यूज़ करते हैं कुछ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे कि आपके एड्रेस होते हैं, जहाँ पे में मैंडेटरी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन के बाद में या पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन के बाद में आपको एक न्यू लाइन लेना है। You can introduce a line break into your HTML document with the help of BR tag. This element has no end tag. So आप लाइन ब्रेक अगर आपको यूज़ करना है आपके HTML डॉक्यूमेंट में तो वो हम यूज़ करते हैं by writing BR tag in our document. एंड ये टैग जो BR टैग होता है या लाइन ब्रेक टैग होता है, इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता है, यानी कि इसका कोई भी /BR टैग नहीं होता है। इसके पास में सिर्फ सिंगल टैग होता है, दैट इज़ BR टैग। सो यहाँ पे हमारे पास में एक कोड लिखा हुआ है, लाइन ब्रेक का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसको भी आप नोटपैड में टाइप करके सेव करना है विद द नेम एंड देन एक्सटेंशन लगाना है वहाँ पे .html एंड देन इसको आप किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे तो आपको ऐसा आउटपुट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल। It is used as a separator between blocks of text. The HR element draw a horizontal line across the page. It is an empty element and has no end tag. Type HR where you want to insert a horizontal line in between the text. So जो horizontal rule होता है ये एक separator का काम करता है between the block of text, यानी कि अगर आपका सपोज़ 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड उन दोनों पैराग्राफ को आपको सेपरेट करना है तो आप उन पैराग्राफ के बीच में HR टैग यूज़ कर सकते हैं। HR टैग को ही हम हॉरिजॉन्टल रूल टैग बोलते हैं एंड ये जो टैग होता है ये सिंपल आपके स्क्रीन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा एंड इसका जो विड्थ होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये विड्थ आपके फुल स्क्रीन को लेता है, बट हम इसका विड्थ एट्रीब्यूट जो होता है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स सपोज़ अगर आपको नहीं चाहिए है कि वो लाइन डिस्प्ले करे मतलब फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले करे हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दैट मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पूरी वो स्क्रीन को कवर करे। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए है तो हम वहाँ पे एट्रीब्यूट विड्थ एट्रीब्यूट उसका सेट कर सकते हैं एंड आपको जितना सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियो चाहिए स्क्रीन में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवाना है तो आप वो पर्टिकुलर वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उस परसेंट को। नेक्स्ट इज़ कमेंट। सो फार you have seen that whatever you write inside body tag gets displayed in the web browser. Sometimes you want to write note for yourself in an HTML document but do not want them to be displayed in the browser window. In such a case, you need to use the comment tag. To comment the text, use any of the following ways. Okay, so comment tag जो होते हैं हमारे वो हमें हेल्प करते हैं कि सपोज़ यहाँ पे जो बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा हमें वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा
बट कमेंट टैग ऐसे टैग होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे कुछ नोट्स बनाने के लिए, आपके कोड के दौरान में कुछ ऐसे नोट्स बनाने के लिए जो आप सिर्फ अपने एक्नॉलेजमेंट के लिए रखना चाहते हैं या अपने नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट टैग का यूज़ करके वो जो भी टेक्स्ट आप नहीं चाहते हैं डिस्प्ले हो आपके ब्राउज़र विंडो में, तो उन सारे कंटेंट को आप यहाँ पे कमेंट टैग होता है उसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। या तो आप कमेंट लिख कर के आपका जो भी कुछ है वो लिखिए एंड देन स्लैश कमेंट लिखिए, या फिर आपको लिखना होगा, आपका जो भी कमेंट है उसको लिखना होगा इन बिटवीन द एंगुलर ब्रैकेट और साथ में एक्सक्लेमेटरी एंड देन डैश साइन के बीच में। द कमेंट टैग वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारा कमेंट टैग हम जो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे और के बाद में जो दिख रहा है कमेंट टैग, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वर्क करता है। बोल्ड। द बोल्ड टैग इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड टू एम्फसाइज द टेक्स्ट। Type B before typing the text that you want to display as bold and type /B after the text. So जो bold टैग होता है इसमें ये टैग हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। अगर आपको आपकी अटेंशन ग्रैब करवानी है यूज़र का या जो भी आपका और पढ़ने वाला है, वेब पेज देखने वाला है, तो अगर आप किसी भी ऐसे टेक्स्ट के ऊपर चाहते हैं कि उसका ध्यान जाए, एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप बी टैग के अंदर लिखेंगे। अगर हम बी टैग के अंदर ऐसे टेक्स्ट को लिखते हैं तो उनके जो साइज़ तो नहीं बट वो थोड़े डार्क हो जाएंगे, थोड़े से बोल्ड डिस्प्ले होंगे। सो बी टैग भी जो होता है वो आपका कंटेनर टैग होता है। दैट मीन्स बी टैग आपका ऑन एंड ऑफ दोनों ही टैग होंगे और आपका जो भी कंटेंट आपको बोल्ड करना है उसको आप लिखेंगे आपके इन दोनों बी टैग के बीच में। दैट मीन्स ऑन बी टैग एंड ऑफ बी टैग, दैट मीन्स /B टैग। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज़ बी टैग देन किड्स पूल अ कंप्यूटर कोर्स एंड देन /B। दैट मीन्स हमने ऑन एंड ऑफ हमारा बी टैग यूज़ किया है और उसके बीच में हमने यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है, दैट इज़ किड्स पूल अ कंप्यूटर कोर्स। सो ये जो किड्स पूल अ कंप्यूटर कोर्स है वो आपके स्क्रीन पे थोड़ा बोल्ड डिस्प्ले होगा, डार्क फॉन्ट में डिस्प्ले होएगा। नोट, likewise I/I tag is used to format given text in italic. सो जैसा हमने अभी बोल्ड के लिए यूज़ किया है बी, वैसे ही हम इटैलिक किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में शो करवाने के लिए आप आई का यूज़ भी कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास में एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसको भी रन करवा करके देख सकते हैं बाय राइटिंग एंड सेविंग दिस प्रोग्राम इन द नोटपैड विद द नेम एंड द एक्सटेंशन ऑफ .html एंड देन जो भी फाइल है आपका फाइल नेम उसको आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जा कर के ओपन करेंगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट जैसा यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।